कि कुछ बातें ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, लेकिन समय के हिसाब से अपने को कामयाब होकर उसका जवाब देना है। तुरंत जवाब देने में लग जाएंगे तो ठोकर खा जाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जब आप लोगों ने महिला विकास मंच की शुरुआत की थी, तो उस समय आप लोग को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने संघर्ष किया, यहाँ पहुंचा, आप इस स्थिति में आ गई है कि आप जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आज भी हो रहा है, पर हम हिले नहीं है। आपकी ताकत, आप सब जैसे लोगों की ताकत हमें हिला दी। कोई बात नहीं, ऐसे चीजें होती रहती हैं, वरना रास्ते में रुकावट आते भी रहते हैं यहाँ पर, वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा? क्या बताइएगा कि तकलीफ ही नहीं था? आप क्या कहानी बता दे? खाना बनाने में जैसे आप लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती है, तो क्या कभी मंच पे आके कहिएगा कि खाना बनाए थे? तो ये तकलीफ भी तो है, इसे सजो के रखिए कि एक समय जब राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हो सके तो आप दिल्ली में जाके इस बात को कहें और पूरी दुनिया सुने कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था। सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष जब तक कामयाब नहीं होते हैं वो संघर्ष तो किसी काम का नहीं। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पर। फिर भी आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए। इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थिति आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं? एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति की वजह से। वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे, हर चीज है। हमारे इतने दिन हम गुलाम रहे, कभी विदेशी आक्रांताओं का, तो कभी हम लोग अंग्रेजों का, हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई। सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सोने की चिड़िया से हम लोग को। लेकिन एक चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सका, हमारी सभ्यता और संस्कृति। और ये जब तक दुनिया रहेगी, भारत की सभ्यता और संस्कृति रहेगी। और ये हम सारे महिला पुरुष सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है इस धरोहर को बचा के हम लोग रखे रहे। हम लोग को मॉडर्न बनना है, लेकिन वेस्टर्न नहीं बनना है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग को वेस्टर्न नहीं हो जाना है। यहाँ पे आप जितना आगे जा सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति में रख के आगे बढ़े आप लोग को। हमारी यही शुभकामनाएं हैं, और सारे देश की महिलाओं के साथ भी है कि आप यूनाइटेड होके रहिए यहाँ पर। आप लोग अपना मोबाइल पीछे देखिए, कैमरा चल रहा है। वो हमको पीछे तक हम भी नहीं देख पा रहे। पीछे ये सब महिलाएं खुश हो गई, सारी महिलाओं का चेहरा मिला तो खुश हो गई। आप जो खड़े हैं ना वहाँ से हट जाइए, आप दोनों आप हट जाइए। डिजिटल मीडिया के लोगों को आदमी कुछ कहे, अभी लोग तो मीडिया को बचा के रखे, वरना हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो 161 नंबर पे चल गई। तो आप लोग बचा के रखे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी अपना थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आप लोग का आगे बढ़िए, आप लोग भी लोगों के मुद्दों को ऐसे ही उठाते रहिए। और पिछली बार जब हम आए थे तो हमको बोला गया था कि कोई सिलाई मशीन के लिए यहाँ पर, तो हम आप ही बताइए। तो भाई हमने आपको मिले थे आप लोग को, तो आपने बोला था सिलाई मशीन के लिए। हमको नहीं आता है वो सब, लेकिन आप लोग के अंदर ये गुण है और ये अच्छी चीजें हैं। यहाँ पे ये सब चीजें रहनी चाहिए यहाँ पे, कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी होना कि सामने वाला इसी में कंफ्यूज हो कि भैया ये जैसे कोई पढ़ लिख के नौकरी कर लिया, एक क्वालिटी है पढ़ लिख के नौकरी कर लिया। पर आप लोग क्या है कि इतनी सारी चीजों को जानना है, घर को संभालना, सिलाई मशीन, ये वो चीजें, ये सब पहले हम लोग के यहाँ पे ये कल्चर हुआ करता था। इस चीज को भी नहीं छोड़ना है, अपने पुराने धरोहर को भी बचा के रखना है यहाँ पे। और कभी भी एक चीज ध्यान रखना है हम सब लोगों को ना, शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना है। वरना ये बड़ा आज के समय में ना वो है कि थोड़ा सा शब्द आगे पीछे हुआ, फिर आपको कितना जवाब देना पड़ेगा जिसका कोई हद नहीं। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं पे भी जवाब भी देना हो, तो कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपको लगेगा कि नहीं इतना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो अब जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ा रुक के। जरूरी नहीं, जैसे कभी किसी देखते हैं कि माँ जो होते हैं, पिता होते हैं, कभी बच्चे को डांट देते हैं, बच्चे सबको भी समझ में नहीं आता, तुरंत जवाब देने लगते हैं। थोड़ा सा अगर 2 आदमी गुस्सा है ना, तो एक आदमी अगर अपने को कंट्रोल करके थोड़ा देर में भी जवाब दे देगा तो बहुत सारे रिश्ते शायद टूटने से बच सकते थे। यहाँ पर जितना बेहतर आपको अपने रिश्तों को बचाना होता है, जितना जरूरत से हम अपने परिवार को समझ सकते हैं, शायद तीसरा आदमी नहीं समझ सकता है। देखिए, तीसरा आदमी फैसला कर सकता है, न्याय नहीं।
न्याय और फैसले में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि हर एक फैसला न्याय ही हो जाए। डिसीजन इज नॉट जस्टिस। तो कई बार हमें अपने परिवार को खुद से संभाल के रखना पड़ता है, तो कई बार जहां न चाह के भी वहां चुप रहना पड़ता है। तो ये सब चीजों को आप लोग को आगे डिप्लोमेसी की तौर पे देखते रहिएगा इस सब चीजों को। बाकी आगे कभी भी जरूरत रहेगी तो हम आप लोग के साथ हमेशा खड़े हैं। आज भी हमारे यहाँ जितनी बच्चियां पढ़ने आती हैं उन सब, एक चीज हमने अपील किया था कि लड़कियों को पढ़ने से रोकने के कई कारण थे। कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ पुरानी मानसिकताएं थी। उसमें एक ये भी कारण था कि जब बच्चियां स्कूल और कॉलेज में जाती थी पढ़ने तो वहां वो सुरक्षित नहीं रहती थी। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने इस चीज को बखूबी समझा और आज भी हमारे यहाँ जो भी बच्चियां पढ़ने आती हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर। और पटना की क्या बात करेंगे, जब यहाँ की महापौर, यहाँ की मेयर ही महिला है यहाँ पे, तो यहाँ महिलाओं को दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप लोग को भी आगे जहां कहीं भी हो एक दूसरे का समर्थन सपोर्ट करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर कभी अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के ठोकरों से हमें सबक लेना पड़ेगा, वरना खुद से ठोकर लगते जाएंगे तो ये जन्म तो ठोकरे खाते में खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो अपने अगर कोई सामने वाला आदमी हमसे अनुभवी है, कुछ समझाता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम ही सही होंगे। कई बार हमें लगता है कि हमारा डिसीजन सही होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि हमसे छोटे लोग हमसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो एक चीज जरूर रखिएगा कि हर इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जिस दिन हम लोग पूर्ण हो गए ना, भगवान बुला लेगा, आ जाओ बाबू तुम बहुत अच्छा हो गया, अब तुम्हारी जरूरत ऊपर है, आ जाओ। तो पूर्ण नहीं हो सकते हम लोग। और कोई इंसान एक दूसरे से, हर इंसान एक अपने आप में यूनिक है। कई बार हम लोग कहते हैं महिला और पुरुष बराबर है। अरे पुरुष के बराबर नहीं है, हर महिला दूसरे महिला से अलग है, हर पुरुष अपने से अलग है। इनकी क्षमता अलग है, दूसरे की क्षमता अलग है। हमें अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है और अपनी क्षमता का 100% दे और राष्ट्र निर्माण में कैसे मदद कर सके। और आप सबसे एक चीज जरूर कहेंगे कि एक काम जरूर ऐसा कीजिए, कोई ऐसा यूनिटी बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध हो तो उन्हें बढ़िया वकील न मिल सके। ये चीज जरूर कीजिएगा। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने के बाद भी बेहतरीन वकील मिल जाते हैं और केस लड़ा के अपराधी को छुड़ा के लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसा तैयार करने की जरूरत है कि महिलाओं को बेहतर वकील, जो महिलाओं को मतलब ऐसा देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है जगन एसिड अटैक कर दिया है, उस महिला के जीवन बर्बाद कर दिया वहां पे, और महिला को अच्छा वकील नहीं मिल पाता है, और जो क्रिमिनल है उसको अच्छा मिल गया यहाँ पर, वो निकल जाता है वहां पे। तो ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल पे भी एक से एक वकील है, उनका भी एक कम से कम कर दे कि भैया हम हर वकील अगर ये कर दे कि बेहतरीन वकील की एक केस हम लेंगे, 2 केस लेंगे, तो शायद महिलाओं को एक अच्छा परमानेंट साथी मिल जाएगा और उन्हें लगेगा कि कानून की लड़ाई में वो अकेले नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, हम लोग की जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। हम लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और आज हमें गर्व की महसूस होती है कि हमारे जो पहले के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालयों में महिलाओं की स्थिति बहुत कम थी, बहुत कम उपस्थिति थी। आज ऐसे ऐसे विद्यालय हो गए हैं जहां महिला और पुरुष बराबर हो गए हैं। कई जगह तो टोटल महिला कॉलेज ही है। पटना में तो विमेंस कॉलेज की कमी नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, समाज में उसी इंसान का सुना जाएगा आगे जाकर जिसका विद्यालय में वर्चस्व है। अगर विद्यालय में 50-50 महिलाएं हो गई तो आने वाले 10 से 20 साल में समाज में उनका प्रतिनिधि भी 50-50 होगा। वहां पर किसी भी समाज का, किसी भी पौधे का पहले एक बीज लगाया जाता है, उसी तरह व्यक्ति का बीज विद्यालय से लगता है। जब वहां आप देखेंगे, अब पता चलता है 70% लड़के पढ़ते हैं और 30% लड़कियां पढ़ती हैं, फिर कहां जाएंगे आपको? वही ना आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी, जज, वकील बनेंगे कि डायरेक्ट कोई पैदा थोड़ी होता है यहाँ पे। तो एक चीज ये रखिए कि स्कूल में 50% आप अपना अधिकार ले लीजिए। देश में आपका 50% ऐसे रखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे आप लोग से। बाकी हमारे ओर से शिक्षा के माध्यम से जो चीज होगा आप हमें निसंदेह बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चे बच्चियों को जरूर शिक्षित कर सकें। सर शिक्षा तो शिक्षा, नेतागण वादा करते हैं, जब चुनाव होता है तो नेतागण वादा करते हैं और 2 कदम आगे बढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि वादा क्या किए। ये खान सर हैं जिन्होंने कॉल करके हमें बुलाया और उन्होंने बोला हमने कुछ वादा किया था, हम आपके इस प्रोग्राम में वादा पूरा करते हैं। तालियां बजाइए इनके लिए। मैडम आपका भी धन्यवाद और मैम आपका भी। हमको पता नहीं था ना सिलाई मशीन वगैरह के बारे में कि काम मिलता है। हम बोलते किसको, हम बोले एक आदमी को सिलाई मशीन चाहिए तो कह रहे क्या करिएगा आप तो अब कहाँ से लेना है? तो इन लोगों ने भी कभी
हेल्प किया। और जितने लोग समाज में पिछड़ जाते हैं लोग, उन लोग का महिला विकास मंच काफी आगे मदद करता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, शायद उनको ये मंच ना मिल पाया होता तो आज वो अपनी बात नहीं रख सकती थी। तो ऐसे महिलाओं की आवाज आप बनिए। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जाने अनजाने में एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं किसी गलत का साथ ना हो जाए, इसलिए हमेशा कदम पे कदम फूंक के चलिएगा यहाँ पे। क्योंकि एक बड़ा साथ जो होता है ना, कई बार होता है ना कि आशीर्वाद मिल जाता है किसी किसी को, गलत आदमी को आशीर्वाद ना मिल जाए। कभी कभी भगवान लोग भी ना भावनाओं में जाके गलत व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते थे, और फिर भगवान लोग माथा पीटते थे। तो भगवान थे, उन लोग का सोल्यूशन कभी भी मिल जाता है। हम लोग फंस जाएंगे, लोग कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग के पास अगर संगठन है, शक्ति है, तो एक बार जरूर सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गलत का आप लोग साथ दे बैठे और संगठन के आड़ में वह व्यक्ति सफल हो जाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप आगे बढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन उतनी बढ़ेगी और टांग खींचने वालों की संख्या उतनी आगे बढ़ेगी। बड़े छाले थे उसके पांव पे, लगता है उसूलों पे चला होगा। तो ये उसूल पे चलने वालों को पैर पे छाले गिफ्ट में मिलते हैं। ये गिफ्ट चाहिए तभी ये इस रास्तों पे चलिएगा, अदरवाइज में तो आप घर में बैठेंगे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। वैसे समाज इसी भी चीज में तो लगा हुआ है, लोग घर में बैठ जाए। अल्टीमेट उनका कहना है कि आप घर में बैठ जाइए, सुबह से शाम तक रोटी बेलिए, खाना बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, घर की सफाई कराइए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर हस्बैंड के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो उसी सामान में से जो 2-2 4-4 पैसे काट के रखी थी उसको दीजिए। अब बदले में सुनने को क्या मिलेगा? पैसा काट के रखती है, घर में करती क्या हो, दिन भर काम क्या है। इतना करने के बाद अगर कोई कहता है कि काम क्या है तो अजीब लगेगा भैया, यहाँ पे फिर कर क्या रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आप लोग को भी इस चीजों को हम समझ सकते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। तो हम महिलाओं के लिए क्या कि पहले मंच नहीं था, अब तो आप लोग की बात करने के लिए भी मंच भी है आपको। बाकी आगे आप लोग को ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं, और आगे आप लोग ऐसे बढ़ते रहिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाने में हमेशा कोई कमी नहीं छोड़िएगा आप लोग, ठीक है? शादी कब कर रहे हैं? आगे बाप रे बाप।